क्या आप जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, या फिर एक स्टूडेंट हो, या फिर एक ऐसा ट्रेडर हो जो मार्केट में काफ़ी पैसा लॉस कर चुके हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा सेटअप पे आप ट्रेड करोगे और बड़ा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आप वीडियो को थोड़ा भी मिस मत करना, क्योंकि आज हम लोग स्कैल्पिंग के ऊपर नहीं बात करने वाले हैं। स्कैल्पिंग के ऊपर मैं पहले ही कोर्स दे चुका हूँ, आपको पूरा डिटेल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप मेरे यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हो। आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा सेटअप होता है जिसको आप ट्रेड करोगे तो आपको स्क्रीन टाइम नहीं ज़्यादा देना होगा। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आपके पास अगर टाइम का कमी है तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगाकर आपको बैक टेस्ट बस करना पड़ेगा, आपको मार्केट में देखना पड़ेगा एंट्री कहाँ बना सकता हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ रख सकता हूँ, उसके बाद ट्रेड को आप चलने दे सकते हो। और स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलने की कोशिश करते हो। बट इस ट्रेड में क्या करना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा कि छोटा सा स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, बड़ा टारगेट का वेट कर रहे हो, टारगेट हिट होगा, आप मार्केट से निकल जाओगे। आपको मैं बताता चलूँ, ये पूरा मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। और स्विंग ट्रेडिंग में बताऊंगा कि अगर मार्केट में आप ट्रेड किए हो और उसके बाद आप मार्केट में लॉस कर रहे हो तो उस लॉस को हेज कैसे कर सकते हो, उस लॉस को प्रॉफिट में कैसे चेंज कर सकते हो। और ये स्ट्रेटजी, ये लॉजिक आपको कोई नहीं दिया है आज तक यूट्यूब पे, ना कोई देने वाला है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन सा स्कैनर हम लोग यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो मैं स्क्रीनर यूज़ करूंगा, जो मैं स्टॉक को स्कैन करने के लिए यूज़ करूंगा, वो बस बुलिश पैटर्न के लिए यूज़ करूंगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैं बता दिया कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी मैं स्टॉक का यहाँ पे स्कैन करूंगा, सब में हम लोग को बुलिश ट्रेड लेना है, सब में हम लोग को बाई करना है। आपके पास जो भी स्टॉक आएगा, वो कैश का हो, फ्यूचर का हो, निफ्टी 50 का हो, जो भी स्टॉक आएगा सब में हम लोग को बस बाई करना है। और बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा, बहुत प्यारा सेटअप मिलेगा, छोटा स्टॉप के साथ बड़ा टारगेट। मैं चार्ट पे चलकर आपको दिखाऊंगा भी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आप अपडेट में मिस ना कर सको। चलिए अब मैं स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हो, आपको एक यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, एचसीएल टेक्नोलॉजी। कितना प्यारा मार्केट में ये चार्ट बना हुआ, कितना प्यारा चार्ट बना हुआ है। टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ 1 आवर का। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप जब देखोगे तो मार्केट 15 तारीख से लेकर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 15 तारीख समझ लो, एक महीने से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। और आपको पता है कि जो भी रेंज जितना कंप्रेस होता है ना, उतना बड़ा ब्लास्ट करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको ना पुट ध्यान देना है, ना यहाँ पे आपको सेल ध्यान देना है, बस आपको बाइंग ध्यान देना है। आप इसमें चाहो तो ऑप्शन बाइंग कर लो, आप इसमें चाहो तो लॉन्ग ट्रेड कर लो, कोई भी ट्रेड कर लो, आपको मार्केट प्रॉफिट ही प्रॉफिट देने वाला है। अब बात ये आता है कि हम लोग स्कैन कैसे करेंगे। बहुत सारा आप ऐसा चार्टिक स्कैनर देखते होगे जिसमें क्या होता है कि आप ट्रेड करने का मन तो आपको करता है कि लॉन्ग ट्रेड में करूँ, छोटा कैपिटल को बड़ा बना लूँ। आपको जॉब में टाइमिंग नहीं मिलता, या फिर बिजनेस में आपको टाइम नहीं मिलता, आप सोचते हो कैपिटल को ग्रो कर लूँ। बट क्या होता है, स्टॉक आप देखते हो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम कर चुका, आपको समझ नहीं आता। आपको मैं एकदम बेसिक बताने वाला हूँ, और बेसिक टेस्ट कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है स्विंग ट्रेडिंग चार्टिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग चार्टिंग आप यहाँ पे टाइप करोगे। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 100% स्कैनर और 10% टारगेट वाला। जो 100% वाला दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 100% वाला पे क्लिक करते हैं। जब हम लोग 100% वाला क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, बहुत सारा स्टॉक हमारे पास आ जाता है। जब इतना सारा स्टॉक आ गया, ठीक है, सॉरी, इतना सारा स्कैनर का आ गया पार्ट, तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको लगता होगा कि मार्केट में क्या करना है, क्या यूज़ है, 1 मंथ अगो क्या है, ग्रेटर देन 2 मंथ क्या है, इतना समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ। बैक करके मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ बुलिश स्विंग स्कैनर पे। इससे क्या होगा, इस स्कैनर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बुलिश स्विंग का सारा स्कैनर मुझे मिल जाएगा। इस स्कैनर को अगर मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास सारा स्कैनर आ चुका है। एक और मैं जैसे क्लिक किया, सबसे पहले आप क्लिक करते हैं आपको दिखेगा ये किस में स्कैन कर रहा है, कैश में स्कैन कर रहा। ठीक है, कैश में स्कैन कर रहा। आप चाहोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप देखोगे कैश में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, ईटीएफ में कर सकते हो, फ्यूचर गोल्ड, कहीं भी आप कर सकते हो जिसमें अगर आपको करने का मन हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे कैश में ही देखना है। ठीक है, कैश में अगर मैं देखूंगा तो कितना स्टॉक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं नीचे आकर देखता हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 135 स्टॉक। क्या मैं 135 पे 135 बाई करूँगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप जॉब करते हो, सैटरडे संडे जब भी आपको टाइम मिलता है, मंडे से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टॉक खोज लोगे। स्टॉक खोजने के बाद आप क्या करोगे, 135 में से फिल्टर करना स्टार्ट करोगे, जहाँ पे 5 से 10 स्टॉक आपके पास आएगा। और वो स्टॉक पे अगर आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं 20,000 50,000 का कैपिटल भी, अगर छोटा कैपिटल आप लगाते हो तो 2 लाख 5 लाख आप आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग को और स्कैन करके इसको स्टॉक को कम करना तो क्या करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं आकर कर देता हूँ
एग्जाम्पल समझिए, मैं फ्यूचर में कर देता हूँ, इसको स्कैन कर लेता हूँ। फ्यूचर में करने से क्या होगा कि ये सारा चीज़ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ अगर स्टॉक पे करना होगा तो। जैसे सबसे पहले मेरे पास स्टॉक आ रहा है PEL, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ चार्ट पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद क्या करना होगा आपको, जब स्विंग ट्रेडिंग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को चेक कर रहे हो। हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 आवर में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग 4 आवर में देखेंगे। 4 आवर में आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, जो भी आपको समझ में आएगा चार्ट में, जितना बेसिक आपको नॉलेज होगा आप आराम से मार्क कर लेना, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने मार्क कर लिया एक सपोर्ट, किस किस टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब हमें क्या करना है, स्विच करना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे स्विच किया हूँ। स्विच करने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ मार्केट का हाई लगा हुआ है, यहाँ मार्केट का हाई लगा हुआ है, यहाँ मार्केट का हाई लगा हुआ है, और ये तीनों हाई को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ ना, कुछ इस तरह से कंबाइन कर देता हूँ, तो मेरे पास एक लेवल आ जाता है। ठीक है, मेरे पास एक लेवल आ जाता है कि अगर मार्केट इस लेवल को इन एनी सिनारियो ब्रेक कर देता है तो मैं ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ इसमें, या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा बना सकता हूँ। अब बात यह आता है कि क्या हम लोग 1 आवर पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे एंट्री करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बस चार्ट को ध्यान से देखते रहो, प्राइजेक्शन को समझते रहो। देखिए, यहाँ पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसी सपोर्ट पे, और मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, कहीं ना कहीं इधर का हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद इसको मैं H1 मानता हूँ, इसको मैं H2 मानता हूँ, इसको मैं H3 मानता हूँ। जब भी मार्केट को रिवर्सल करना होगा, मार्केट को अपना स्विंग को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना होगा, इसका मतलब इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग का एंट्री बनेगा। तो जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंट्री बन सकता है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता मैं अपना एंट्री नहीं बनाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँगा। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ, डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन पे मार्केट। अब सोचो इससे अच्छा स्टॉक आपको क्या मिल सकता है, इससे अच्छा स्कैनर आपको क्या मिल सकता है। आपको पहले से पता है कि मुझे बस बुलिश ट्रेड लेना है, मुझे कंफ्यूज नहीं होना है कि इस ट्रेड में मैं बुलिश लूंगा, मैं बेरिश ट्रेड लूंगा, क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। आपको अगर थोड़ा एडवांस जाना तो आप इंडिकेटर वगैरह यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जाकर इंडिकेटर लगा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं वीकली CPR लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। ठीक है, वीकली CPR और मूविंग एवरेज जब मैं लगा रहा हूँ तो मुझे क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ट्रेड कब करना है, नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में जब ट्रेड करना है तो यहाँ से सब कुछ मैं हटाकर फ्यूचर CPR में वीकली लगा लूँगा, और फ्यूचर CPR में जब मैं वीकली लगाता हूँ तो मेरे पास ये CPR आ चुका है। अब मुझे क्या दिख रहा है, एकदम क्लियर वाइज मुझे दिख रहा कि इन एनी सिनारियो मार्केट मिड CPR को ब्रेक करता है, जो कि लेवल है 977। इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे मेरा एंट्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, साथ में 50 को क्रॉस कर चुका है। पहला टारगेट कहाँ पे होगा, पहला टारगेट 1001 रुपये पे होगा पहला टारगेट। और उसके बाद आप टारगेट अगर डिफाइन करना चाहते हो, डिसाइड करना चाहते हो, आप एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करोगे, मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक आके यहाँ गया, फिर यहाँ आया, आप ऐसे करोगे तो आपको नीचे का ट्रेड मिलेगा। आपको अगर ऊपर का ट्रेड देखना है तो हमेशा आपको इस डायरेक्शन में स्टार्ट करना होगा, कहाँ से मार्केट गया, कहाँ तक गया और पुल बैक कहाँ तक लिया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट गया, यहाँ हाई लगाया, हाई लगाकर मार्केट यहाँ लो लगाता है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा इधर तक, इसको मैं यहाँ तक, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद आपके पास लेवल आ जाएगा। क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या चार्ट पे, थोड़ा मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्या आपको चार्ट पे ये चीज़ दिख रहा है कि जहाँ पे आपका ये लेवल, जहाँ पे आपका 50% और 60% का लेवल है, वहीं पे मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर आपका एंट्री यहाँ पे बन रहा है, या फिर अगर आपका एंट्री इस पोजीशन पे बन रहा है, अगर मैं इसको नीचे लाऊं जहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, एक सेकेंड, इस चीज़ को मुझे लाना है नीचे, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। अगर मुझे यहाँ पे एंट्री करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा। देखिए, हम लोग ले रहे हैं स्विंग ट्रेड। ठीक है, स्विंग ट्रेड में हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 मिनट पे क्यों स्विच कर रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट पे अगर हम लोग स्विच करेंगे ना तो फ़ायदा ये होगा कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा और कहीं ना कहीं मैं स्टॉप लॉस को स्विच करके ले आऊँगा यहाँ पे 9 रुपये का स्टॉप लॉस। और आपको अगर टारगेट देखना हो तो कहीं ना कहीं आपको सिंपल सा टारगेट 50-55 रुपये का मिलेगा। सिंपल सा टारगेट, छोटा टारगेट में बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक मार्केट आता है, 2.618 तक मार्केट आता है, तो आपको 100 रुपये का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सोच लीजिए, 8-9 रुपये का स्टॉप लॉस पे 100 रुपये का टारगेट देखने को मिल रहा है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको पता है कि तुरंत निकलना नहीं है मार्केट में, बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मार्केट में मिल सकता है।
बाकी अगर आपको अच्छे से स्ट्रेटजी सीखना है, स्विंग के ऊपर, इंडिकेटर के ऊपर स्ट्रेटजी सीखना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइन करने के बाद आपको 35+ आवर का कंटेंट मिल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग कवर है, इंट्राडे कवर है, स्कैल्प कवर है, पूरा सीपीआर कवर है, पूरा प्राइजेक्शन कवर है। साथ ही साथ आपको एडवांस सीपीआर इंडिकेटर भी मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके आप एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। चलिए अब फिर से मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टॉक को देख लेता हूँ, एम्फेसिस को देखता हूँ। एम्फेसिस को अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ एम्फेसिस पे, एम्फेसिस लिमिटेड पे मैं आता हूँ। इस पर मुझे क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, फिर से मैं 4 आवर पे आऊँगा। ठीक है, फिर से मैं 4 आवर पे आऊँगा। 4 आवर पे क्या मुझे कोई सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई कुछ दिख रहा है क्या? मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट बना हुआ था। क्या ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। इसको मैं क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा ऊपर की तरफ। ये लेवल, क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। क्यों है? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ब्रेक किया, सपोर्ट, और यहाँ से मार्केट बुलिस, फिर से सपोर्ट, फिर से सपोर्ट। चलिए इतना मुझे समझ में आ गया कि ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट कर सकता है। हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें बुलिश ट्रेड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमारा जो स्कैनर है वो हमें बुलिश स्कैनर से स्कैन करके दिया है। अब हम लोग आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जब हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, हमें क्या यहाँ पे दिखता है? हमें यहाँ पे दिखता है कि फर्स्ट यहाँ पे लो बनाया मार्केट। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे लो बनाता है, सपोर्ट लेता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे लो बनाता है। मतलब क्या कर रहा है, लो को ये हाई करता जा रहा है। और जब भी मार्केट लो को हाई करता जाता है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बुलिस में कन्वर्ट होने वाला है, बुलिस मोमेंटम आने वाला है मार्केट के लिए। अब आपको एक चीज़ दिखता होगा मार्केट के लिए कि अगर ये तीनों को अगर आप यहाँ से मिला देते हो, ठीक है, ये तीनों को 1 2 3, अगर ये तीनों को अगर विक को आप मिला देते हो, तो आपको अब मार्केट में क्या समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आपको मार्केट में ये चीज़ समझ में आएगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है, अगर ये मार्केट इस चैनल को ब्रेक करता है, तो अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। लेकिन बात क्या है कि आपको कंफर्मेशन ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि अपसाइड का मार्केट आ सकता है, मोमेंटम हो सकता है? तो जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा प्राइजेशन और देखोगे पीछे चार्ट चल के, तो आपको समझ में आएगा। क्या मार्केट में पिछले बार ये वाला जोन जब ब्रेक किया था, तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आया था क्या? ये जोन मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे, ये वाला जोन जब मार्केट पिछले बार ब्रेक किया था, ये जोन को सपोर्ट लेकर ऊपर गया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया, और इसी को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं इस प्लेस पे मैं एंट्री बना सकता हूँ। थोड़ा सा अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए, मैं फिर से चलूंगा इंडिकेटर के ऊपर। मैं 1 आवर का कैंडल स्टिक लगा, सॉरी 1 आवर का चार्ट लगाऊंगा। चार्ट लगाने के बाद मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज देखूंगा। मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे सीपीआर देख रहा हूँ, तो सीपीआर के ऊपर कैंडल कहीं ना कहीं, फ्यूचर सीपीआर जो वीकली है उसके ऊपर कैंडल क्लोज किया। बट मूविंग एवरेज क्या करा? मूविंग एवरेज मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कैंडल तो था, बट ये ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अब मार्केट में क्या हो सकता है, आप समझिए सिचुएशन। 20 मूविंग एवरेज ऊपर जाएगा, 50 मूविंग एवरेज नीचे जाएगा, 200 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस कर जाएगा। यहाँ से मार्केट ये ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा, और ये ट्रेंड में कंटिन्यू होगा तो आपको ये टारगेट भी दिख सकता है। मतलब कि अगर आप इस पोजीशन पे एंट्री बनाते हो, जैसे कि हमारा जो एंट्री था कहाँ पे था, एंट्री इस पोजीशन पे था, तो ये पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रीवियस वीक हाई R1 हो जाएगा। अगर हम लोग को 15 मिनट के अकॉर्डिंग एंट्री करना होगा, ठीक है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग एंट्री करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे एंट्री कर जाएंगे। इसको मैं अब हटा दूंगा यहाँ से। हम लोग एंट्री कर जाएंगे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। लॉन्ग पे मैं जाऊँगा, सॉरी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा, और 200 मूविंग एवरेज के नीचे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। 18 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और टारगेट कितना पॉइंट का बनेगा? टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट आपका ये, कम से कम टारगेट आपको ये मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी प्लेस पे मार्केट ने पहले रेसिस्टेंस लिया, और इसी को ब्रेक करके मार्केट नीचे गया, फिर से आकर यहीं पर रेसिस्टेंस लेके फॉल किया। मतलब 190 पॉइंट का टारगेट, और स्टॉप लॉस कितना, 18 से 20 पॉइंट का। ठीक है, अब आपको बहुत सारा स्टॉक यहाँ पे दिख रहा होगा। आप देखो 23 स्टॉक आपको इसमें दिख रहा है फ्यूचर्स में। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से फ्यूचर्स को चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, निफ्टी 50 के अंदर कर देता हूँ, फिर मैं स्कैन करता हूँ। निफ्टी 50 में देखूंगा एचसीएल दिख रहा है, इन्फी दिख रहा है, एशियन पेंट दिख रहा है, एयरटेल दिख रहा है, पुल दिख रहा है, टाटा कंज्यूमर दिख रहा है, और साथ ही साथ ब्रिटानिया दिख रहा है। इसमें से मान लीजिए कि मैं किसी पे चलता हूँ, एशियन पेंट पे चलता हूँ। इसको मैं कॉपी किया, एशियन पेंट को कॉपी करने के बाद मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ। एशियन पेंट को मैं लगाया चार्ट के ऊपर। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ध्यान देना, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज से मार्केट सपोर्ट ले रहा, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश होने की कोशिश कर रहा।
ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ट्रेंड लाइन देखने का आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सीपीआर ऑलरेडी बना हुआ है। और जब भी ऐसा कंडीशन होगा मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो मार्केट हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी इस पोजीशन पे आपका एंट्री होगा। साथ ही साथ आपके लिए एशियन पेंट बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इनसाइड सीपीआर बना हुआ है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, इनसाइड सीपीआर बना हुआ। इन एनी केस अगर मार्केट इसके ऊपर आता है 3055 के ऊपर अगर एशियन पेंट आता है तो आपको पहला टारगेट आपको ये मार्केट दे सकता है 31,035 का, 3135 का। अब मैं आ जाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे मुझे मार्केट में क्या दिख रहा है जो बहुत अच्छा चीज़ है देखने के लिए। इसको मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखो, वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ये हाई प्रोबेबल आरटीपी बन रहा है। हाई प्रोबेबल आरटीपी का मतलब क्या होता है कि अगर छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे इंटर करोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं आपका ये टारगेट भी दे सकता है। ठीक है, आप 30,000 पे इंटर करोगे, 3,000 पे इंटर करोगे, मार्केट आपको 3400 का टारगेट देगा। इतना बड़ा टारगेट छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है स्विंग ट्रेडिंग का पावर। अगर स्विंग ट्रेडिंग का पावर आपको और सीखना है और स्ट्रेटेजी जानना है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है और स्ट्रांगली बहुत अच्छा पार्ट आएगा। इसी का मैं सेकंड पार्ट लाने वाला हूँ। जो वीडियो अभी बता रहा हूँ उसमें बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लॉन्ग किया, ठीक है, आपने यहाँ पे लॉन्ग किया और मार्केट यहाँ जाके गिरने लगे क्योंकि डायरेक्ट तो कंटिन्यू होगा नहीं कि मार्केट वन कैंडल बनाता बनाता डायरेक्ट ऊपर चल गया, थोड़ा सा नीचे गिरेगा। तो जब नीचे गिरेगा तो वहाँ पे हम लोग कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर गया और नीचे आने लगे तो आपको लॉस होता है, बट इसमें हम लोग प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।